आज हम पढ़ने वाले हैं समरूपता। सबसे पहले जानेंगे समरूप क्या होता है। किसे कहेंगे हम समरूप? दो आकृतियाँ जिनकी आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान न हो। इसका मतलब हुआ कोई ऐसी दो आकृति जो देखने में एक जैसी हो लेकिन उनके माप बराबर होना आवश्यक नहीं है। होगी तो भी वो समरूप हो सकते हैं और नहीं होगी तो भी वो समरूप हो सकते हैं। इसे हम साधारण भाषा में ये कहेंगे, इसी बात को, वैसी दो आकृति जो दिखने में एक जैसी हो परंतु उनके माप समान होना आवश्यक नहीं है, तो हम उसे समरूप आकृति कहेंगे। समरूप आकृति कहेंगे। अब समरूपता के लिए टोटल 4 समरूपता की 4 कसौटियाँ यानी कि नियम हम पढ़ेंगे। समरूपता की 4 कसौटियाँ, 4 नियमों के बारे में। सबसे पहला होता है साइड साइड साइड, दूसरा होता है साइड एंगल साइड, तीसरा होता है एंगल एंगल और चौथा होता है एंगल एंगल एंगल। आपको यह बता दें हम कि आप सर्वांग समता में भी इनमें से कुछ पढ़े थे, तो सर्वांग समता और समरूपता में काफ़ी अंतर आ जाता है। तो अब हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले अब समरूपता की जो 4 कसौटियाँ हैं इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहला है एंगल एंगल एंगल। इसमें क्या है, यदि किसी दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण समान हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका मतलब ये है, अगर कोई दो त्रिभुज दिया गया है और दोनों त्रिभुजों में उनके जो संगत कोण हैं वो बराबर निकल जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। जैसे कि माना हमने ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है और ये 50 डिग्री है। ठीक वैसे ही एक यहाँ भी 60 है, एक यहाँ भी 70 है और एक यहाँ भी 50 है। तो इन दोनों में हमें देखना मिलता है कि एक एक कोण आपस में यहाँ बराबर हो जा रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि दोनों त्रिभुज जो हैं वो एंगल 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 से समरूप है। यानी कि अगर कोई दो त्रिभुज हो और उन दोनों में कोई 3 जो उनके कोण हैं वो आपस में जो कोण होते हैं वो अगर समान हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। उसके बाद आता है एंगल एंगल, यानी कि यदि किसी दो त्रिभुज में उनके कोई दो संगत कोण समान हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अभी मैंने यहाँ बताया तीनों कोण होंगे तो समरूप होंगे। अब यहाँ उसका छोटा सा रूप है, अगर कोई सिर्फ दो कोण ही आपस में बराबर होते हैं तो वो भी समरूप होंगे। क्योंकि आप पहले से पढ़ चुके हैं कि अगर किसी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक अपने आप बराबर हो जाता है, इसलिए वो दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे तो दोनों त्रिभुज भी समरूप हो जाएंगे एंगल एंगल से। फिर बात आता है साइड 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 का। तो इसका नियम क्या है, यदि किसी दो त्रिभुज में उनकी संगत भुजाएं समान या समानुपाती हो। इसका मतलब यहाँ समझना है आपको कि अगर कोई दो त्रिभुज हैं और उनकी जो संगत भुजाएं जैसे कि
ये भुजा इसके संगत मान ले सकते हैं, इसकी भुजा ये मान सकते हैं और इसके संगत इसको मान सकते हैं। तो ये जो संगत भुजाएं हैं अगर बराबर हो जाए, समान हो जाए या समानुपाती मतलब एक ही अनुपात में उनका अनुपात बराबर आ जाए तो कहेंगे कि दोनों त्रिभुज साइड से समरूप है। फिर बात आता है साइड एंगल साइड का। इसमें क्या है, यदि किसी दो त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर या समानुपाती हों तथा उनके बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं साइड एंगल साइड से। मतलब कि अगर कोई दो त्रिभुज दिया गया है, यहाँ तो तीनों बराबर या समानुपाती था, लेकिन यहाँ अगर सिर्फ कोई दो ही बराबर या समानुपाती होता है और उसके बीच जो कोण बनता है वो अगर बराबर हो जाते हैं तो कहेंगे कि दोनों त्रिभुज साइड एंगल साइड से समरूप है।